कभी अनायास श्राद्ध पक्ष में आप कुछ भी ना कर पाए, कुछ भी ना कर सकते हो, तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि पत्ते के ऊपर कोई सा भी पत्ता ले लो, चाहे पान का ले हो, कोई पीपल का ले हो, कोई भी पत्ते के ऊपर एक पूरी थोड़ा मीठा थोड़ा नमकीन रखकर अपनी कामना कर अपने पूर्वजों के लिए इन 3 वृक्ष के नीचे 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन आपको भोजन को रखकर आ जाएगा। अपनी कामना कर सुख का अनुभव हो, पितरों को शांति भाव से डालें। 3 बेटे बेटी का मंगल पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा वटवृक्ष, तीसरा बहुत दिनों से बेलपत्री का वृक्ष कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इतने दिन निकल गए, इसलिए पितृतुल्य। कितने दिन बचे? वटवृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य। आटा लाकर और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन आंख में आंसू कैसे आए? मैनावती की पुत्री आना, बाबा से प्रार्थना कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और पितरों की नाती घर में कोई शुभ कार्य की सूचना, अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा, ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूँ बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष की शादी हमारा आशीर्वाद है। इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उनको आशीर्वाद देने के लिए घर में बेलपत्र का करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में पितृ चाहे उस बच्चे को शरीर पूरा दे। ये देव महाराज फिर अगला वर्णन किया, 3 पशु, पितृदेव कुत्ता और देव, गाय और हाथी, ये पितरों के तुल्य हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर श्राद्ध पक्ष में गया नहीं जा सकते थोड़ा सा रंगोली का तो गाय के मुख में गयासुर ने वर दिया था कि गाय के मुख में अगर कोई गया नहीं आ पाएगा तो गयासुर 16 दिन गाय के मुख में निवास करेगा। और गाय के मुख में श्राद्ध के समय पर अगर कोई रोटी देगा, श्राद्ध के समय पर जो भाग देगा, उसको गया जी में पिंड करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। ये गयासुर का वध गौ माता के लिए। तो गाय के मुख में 16 दिन तक गया क्षेत्र का पिंड का भाग प्राप्त होगा। वहाँ पर रंग बिरंगी पत्थर की गाय और मिट्टी की रंगोली, आटे की। स्वान को रोटी क्यों देते हैं? दूसरे नंबर क्योंकि स्वान पितरों को अपना भाग हो रहा हो, स्वान रखता घर के बाहर यज्ञ हो रहा, फिर चल रहा। 3 जलचर है महाराज जो पितरों के हैं, ब्रह्मा विष्णु मछली, देखिए आप लोग, कछुआ यज्ञ कुंड और नाग बनाया जाता है। उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली, पिंड जो बनाया जाता है वो पानी में दिया जाता है। मछली जिसको पाती है वो पितरों को प्राप्त है। ये पहले डलती थी, कछुआ ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। श्रावण के इस 16 श्राद्ध के अंतर्गत कछुआ यदि आपके दिए हुए भाग को पा लेता है तो वो जीव उसी समय पर तर नहीं होती है। तो हमारी और महाराज नाग वो भी पितरों के तुल्य अंश भाग हमारे इन 3 पितरों के क्रम का वर्णन किया गया। पितरों की मुक्ति। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। तीसरा 3 आटे की रंगोली, पक्षी पितरों के तुल्य हैं। शादी हो रही हो, कौवा, मंडप बंधा हो, हंस उस मंडप और नीचे गरुड़। जब पूजन हो रही हो उस समय पर पत्थर की या मिट्टी एक की कौवा, अगर पंडित पूजन और एक करा रहे हैं स्वान या मंडप की पूजन हो रही है, जिसके नीचे लड़का लड़की की ये भावना 2 होगी, ऐसे होते हैं दुल्हन बैठेगी, जिनको मिट्टी की रंगोली 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, 1 दिन पहले, 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले क्या होने वाला होता है, कौवे को और स्वान को भान हो जाने को। क्यों? क्योंकि
यमलोक में जहाँ यमराज निवास करते हैं, श्वान और कौवा उस स्थान का भाग ग्रहण करते हैं और इनको ये ज्ञान पूर्व से यमराज से प्राप्त होता है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी पूर्व शादी में मंडप के नीचे प्राप्त होता है। की रंगोली डलती एक कौवा, एक है, श्वान। पितरों को निमंत्रण कोई नहीं घटना देते। घटने वाली होती है तो कुत्ता रोने लगता है। पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं जिससे उनका वंश बढ़ता है। कोई घटना घटने वाली होती है तो कौवा आकर बैठ जाता है। कोई आ रहा है तो कौवा आएगा। कोई भाव सूचक है तो कौवा आकर बैठेगा। दरवाजे पर कैसे, उसका भी भान है। अटारी पर कौवा कहाँ बैठा है, दरवाजे पर कौवा कहाँ बैठा है, किस स्थान पर कौवा विराजमान है, उसका भी भाव हमारे यहाँ शास्त्र में वर्णन है। उसके यहाँ संतान का सुख तीन होता तत्व, ही है। तीन जिसके व्रत, लिए पत्थर रंगोली पितरों के डालते हैं, तुल्य, डाल दिया। पक्षियों में कौवा, हंस और गरुड़, दुनिया जी ये पितरों के तुल्य जो अधोगति में मर जाते हैं, जिनको पिंड नहीं मिलता, तर्पण नहीं होता, ब्राह्मण का भोज नहीं मिल पाता, जो मर जाते हैं, जिनका अंतिम संस्कार तक नहीं होता, जिनकी गति बिगड़ जाती है, ऐसे जीव कौवे के अंश में पहले प्रकट के होते हैं। समय में संतान का सुख जो पूर्ण फल लेकर जाते हैं, पितृलोक में जगह नहीं होती, बैकुंठ में जगह नहीं होती, कहीं अगर जगह नहीं है देवलोक में तो इनको कौवे के अंश में, गरुड़ के अंश में या हंस के अंश में डाल दिया जाता है। डॉक्टर साहब जरा देखो संतान, डॉक्टर साहब शिव महापुराण का भगवान बेटे की भी आनंद सब अच्छा है। उसके बाद तो तीन व्रत, तीन पशु, तीन पक्षी और तीन जलचर ऐसे हैं जिनको पुत्र माना है। शिव तत्व को